हेलो दोस्तों, आज एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 8। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोइची आंट रिको से पूछता है कि क्या आपने 1983 में समर वेकेशन के ट्रिप में गई थी, जिस पर आंट रिको हाँ बोलती है, लेकिन उनका कहना था कि उनको इस ट्रिप के बारे में कुछ याद नहीं है। कोइची फिर पूछता है कि क्या मात्सुनागा भी आपके साथ ट्रिप पे गए थे, जिस पर रिको हाँ बोलती है। कोइची का कहना था कि अब वो ही एक लास्ट ऑप्शन है जो उन्हें इस श्राप के बारे में बता सकते हैं, जिस पर आंट रिको बताती है कि वो कोइची को हेल्प करेंगे मात्सुनागा तक पहुंचाने के लिए। अगले दिन कोइची और रिको मात्सुनागा से मिलने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि मात्सुनागा यामियामा टाउन से बाहर रहता था। उसी वक्त वाशिगारा, मोचिजुकी, अकाजाबा, नाकाओ और एक स्टूडेंट भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। नाकाओ का तबियत ठीक नहीं था, जिस वजह से उसे बार बार वोमिटिंग हो रहा था। हम देखते हैं कि जब तक वो यामियामा टाउन में ड्राइव करते जा रहे थे, सब थोड़े डरे हुए थे, क्योंकि श्राप सिर्फ यामियामा टाउन में ही असर कर सकता था। लेकिन जब यामियामा से बाहर सही सलामत आ जाते हैं, देखते हैं आंट रिको स्पीडली ड्राइव करती हैं, जैसे उनको ड्राइविंग करना बहुत पसंद है, और सब खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन पर देखते हैं सब मात्सुनागा के घर पहुंच गए हैं, लेकिन पता चलता है कि मात्सुनागा घर पर नहीं है। तो रिको उनका फोन नंबर देकर आ जाती है, ताकि जब मात्सुनागा आए उन्हें कांटेक्ट कर सके। इसके बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि पास के सी बीच पर घूमने जाएंगे, और सब उसी तरफ स्विमिंग करने चले जाते हैं। और कोइंसिडेंटली वहाँ पर मिसाकी भी अपनी फैमिली के साथ घूमने आई थी, जिससे कोइची देखता है। फिर मिसाकी भी उन सबको ज्वाइन करती है और सब बीच पर बहुत मजे करते हैं, मानो जैसे काफी अरसे के बाद उन्हें खुशी का टाइम मिला हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मात्सुनागा उन्हें मिलने के लिए बीच पर आ जाते हैं और मजाक में रिको से बोलते हैं कि अब तुम्हारे फोन का बैटरी खत्म हो गया है, जिस पर रिको मात्सुनागा को देख सरप्राइज हो जाती है और बोलती है हमें कैसे ढूंढ लिए, जिस पर मात्सुनागा बोलता है कि बीच होटल के पास है, तो पता था तुम लोग यहाँ होगे। और साथ ही पूछते हैं कि क्या वो क्लास 3 के स्टूडेंट हैं और 15 इयर्स पहले जो हुआ था उसी के बारे में जानने आए हैं, जिस पर रिको हाँ बोलती है। तब अकाजाबा आ जाती है और मात्सुनागा से पूछती है कि क्या आपको याद है 15 साल पहले ट्रिप पर क्या हुआ था, जिस पर मात्सुनागा बताते हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं, सिवाय वो मंदिर पर प्रे करने गए थे और उस दिन किसी का तो मौत तो हुआ था। कोइची पूछता है क्या आपने इस रात के बारे में लेकर कोई क्लू छोड़ा है, लेकिन मात्सुनागा ठीक से कुछ याद नहीं कर पा रहा था। फिर अचानक याद आता है कि वो स्कूल पर कुछ तो छोड़े थे। कोइची पूछता है स्कूल में कहाँ रखा है। उसी वक्त अचानक एक तेज हवा चलती है और बॉल पानी में चला जाता है, जिससे नाकाओ उस बॉल को लेने चला जाता है। नाकाओ कुछ देर तक पानी से नहीं निकलता और देखने पर लगता है कि वो पानी में बेहोश हो गया है। ठीक उसी वक्त एक बोट तेजी से आता है और नाकाओ के ऊपर चला जाता है, जिससे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े में बच जाता है। ये हादसा देख मात्सु को घबरा जाता है और उसको याद आता है कि वही क्लू उसने अपने क्लासरूम में छुपाया हुआ है। अगले दिन कोइची, मिसाकी, रिको और मिस्टर चिबिकी साथ में आ रहे होते हैं। मिस्टर चिबिकी पूछते हैं मरने से पहले नाकाओ कैसा बिहेव करता था, जिससे कोइची बताता है कि वो मात्सुनागा से मिलने जाने से पहले बीमार था। इस बीच मिसाकी बताती है कि उसको अच्छे से स्विमिंग भी नहीं आता था। मिस्टर चिबिकी बताते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला है कि नाकाओ का मौत ऑलरेडी बोट पिटने से पहले हो चुका था। उसकी फैमिली से बात करने पर पता चला कि जब वो घर से निकल रहा था, सीढ़ियों पर एक जोरदार गिरने की आवाज हुई। जब देखने गए तब नाकाओ घर से निकल चुका था। प्रोबेबली ये हो सकता है उसका सर नीचे गिरने की वजह से जोर से लग गया हो, और जब वो पानी में गया उसे ब्रेन अटैक आ गया होगा, जिससे कोइची अंदाजा लगाता है कि नाकाओ का मौत ऑलरेडी यामियामा से शुरू हो चुका था। रात को देखते हैं कोइची को बहुत बुरा सपना आ रहा था, जैसे वो लोग सब उसे ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी मौत का वजह कोइची है। अगले दिन कैफे में कोइची, मोचिजुकी और वाशिगारा मिलते हैं और मात्सुनागा जो क्लू छुपाया था उसे पुराने स्कूल की बिल्डिंग में ढूंढने का प्लान करते हैं। अगले सीन में देखते हैं वो तीनों पुराने बिल्डिंग में जा रहे होते हैं, तब उन्हें मिसाकी भी ज्वाइन करती है और चारों पुराने बिल्डिंग में चले जाते हैं क्लू ढूंढने के लिए, और पुराने 9th ग्रेड की क्लास 3 के क्लासरूम में ढूंढने लगते हैं। क्लासरूम पुराने होने के कारण मिसाकी खिड़की खोलने लगती है ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। उसी वक्त खिड़की के ग्लास टूट जाते हैं और उसके ऊपर गिरने वाले थे कि कोइची उसे बचा लेता है। वो सब क्लासरूम में काफी ढूंढने के बाद भी उनको कोई क्लू नहीं मिल रहा था। फिर कोइची को पुराने लॉकर के ऊपर एक चिप चिपका हुआ मिला। उसे ध्यान से देखने पर उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, जो कि उन स्टूडेंट के लिए था जो इस श्राप से गुजर रहे हैं। उसे खोलने पर पता चलता है कि वो एक कैसेट था। उसे चलाने के लिए वो सब एवी रूम में चले जाते हैं और ऑडियो प्लेयर से उसे चलाते हैं। कैसेट में मात्सुनागा बताता है वो 1983 की 9th ग्रेड की क्लास 3 का स्टूडेंट है, और जो भी ये कैसेट सुन रहा होगा वो क्लास 3 का स्टूडेंट ही होगा। और आगे
बताता है कि इस कैसेट को रिकॉर्ड करने का दो ही रीजन है। एक है जो उसने किया उसका कन्फेस करना चाहता है, और दूसरा जो इस श्राप से परेशान है उनको सलाह देना चाहता है ताकि इन फ्यूचर इस श्राप को रोका जा सके। मात्सुनागा बताता है कि 1983 अगस्त 8 को उसकी क्लास से 22 स्टूडेंट्स मिलकर एक ट्रिप पर गए थे और हम प्रे करने के लिए एक पुराने मंदिर में गए जो यमियामा मंदिर है, इस उम्मीद में कि प्रे करने से हमारा श्राप टूट सकता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जब वो लोगों ने प्रे खत्म करके पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, अचानक जोर बारिश और बिजली गिरने लगी। उसी वक्त एक ही स्टूडेंट था जो अम्ब्रेला लेके गया था, जो उसके आगे चल रहा था। तब उस स्टूडेंट पर एक जोर बिजली गिरी जिससे वो पूरी तरह से जल गया, जो उसकी जले फ्लैश की स्मेल अभी तक आती है। ये देख बाकी स्टूडेंट घबराने लगे और पैनिक होकर दौड़ने लगे। तभी एक और स्टूडेंट का पैर फिसल गया और वो चट्टानों से गिरने लगी और इस वजह से वहीं पर ही उसका मौत हो गई। अब आगे की रिकॉर्डिंग सुन पाते उसी वक्त एक टीचर एवी रूम में आ जाते हैं चेक करने के लिए कोई अंदर तो नहीं है। अभी तो अशिकारा प्लेयर से कैसेट निकालता है और सब छुप जाते हैं। टीचर जाने के बाद तुम जब फिर से कैसेट चलाने वाले थे तब पता चलता है कि हड़बड़ी में कैसेट प्लेयर में फंस कर खराब हो गया है। तब कोइची बताता है हम तो मेन बात सुन ही नहीं पाए, जिससे मोचिजुकी कहता है वो इस कैसेट को ठीक करके लाएगा और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल घंटी को भी बजा देना, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों से ना छूटे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।